चार लड़के गांव के वह बैठे हुए प्लानिंग कर रहे थे और उनकी प्लानिंग भी बड़ी खतरनाक थी दोस्तों। बैठे बैठे कह रहे थे कि जो वो महिला है ना, वो 70-80 साल की, जो खेतों में रहती है अकेली एक झोंपड़ी के अंदर, उसके पास चलेंगे, उसका हम वो कुकृत्य करेंगे उसके साथ सारे लोग मिल करके। ये बातें उन सारे लोगों के बीच में चल रही थी। तकरीबन 4 लड़के थे गांव के। अब रात होती है और रात को फिर वह उस महिला की झोंपड़ी पर जाते हैं और महिला की झोंपड़ी पर जो गेट था लकड़ी का, उसको अचक से एक साइड में रख देते हैं उठा करके, और उस झोंपड़ी के अंदर फिर पूरी रात जो होता है दोस्तों, बड़ा ही भयावह था और बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक था। जब लोगों को पता चला तो लोग भी इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि ऐसे लड़के हमारे गांव में रहते हैं। उसके बाद जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि समाज के अंदर आखिर आज के दौर में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक पुनासा गांव पड़ता है। पुनासा गांव के अंदर खेतों पर बनी एक झोंपड़ी है और वहां पर सुबह सुबह लोग खेतों पर जा रहे थे, जैसे लोग जाते हैं अपने खेतों पर काम करने के लिए। तो उस झोंपड़ी के पास ही एक चारपाई उल्टी हुई पड़ी थी और चारपाई को उल्टा हुआ देखकर वो लोग देखने लगते हैं। वहां पर उस झोंपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग औरत निर्वस्त्र पड़ी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। गांव वाले जब यह सिस्टम देखते हैं, गांव वाले परेशान, हैरान कि इसके साथ क्या हुआ। लेकिन अगले ही क्षण गांव वाले यह सोचते हैं कि शायद जंगल पानी होने के लिए उठी होगी, टॉयलेट बाथरूम के लिए, और शायद पांव फिसल गया है और इसलिए गिर गई है। जो वहाँ पर बरहा बना होता है ना, हरियाणा में बरहा कहते हैं, जिसमें पानी लगाया जाता है, जिसके ज़रिए बरहा होता है। 2 मेड होती है, उनके बीच में से पानी चलता है तो उसको बरहा बोलते हैं। उस बरहा के अंदर पड़ी हुई थी, उसको होश नहीं था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। तभी गांव वाले यही सोचते हैं कि शायद जंगल पानी करने के लिए उठी होगी। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वहीं खेतों पर वह भी अपना घर बना कर रहा करती थी। 2-4 किले दूर उसके पास जाकर खबर की जाती है। बेटी दौड़ कर आती है और जैसी बेटी दौड़ कर आती है तो बेटी अपनी माँ की हालत को देख करके परेशान, हैरान। बेटी को लगता है शायद पीरियड्स चल गए होंगे माँ के, इसलिए ब्लड निकल रहा है प्राइवेट पार्ट से। कपड़ा ढका जाता है और उसके बाद बेटी उसके चेहरे पर पानी मार रही थी, छींटे मार रही थी, लेकिन वह होश आने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद बेटी ने झोंपड़ी में ले जा करके लोगों की मदद से उसको कपड़े पहनाए होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बेटी इसको तू हॉस्पिटल ले जा, डॉक्टर को दिखा। तो जो बेटी होती है उसको एक डॉक्टर, जो लोकल क्लिनिक होते हैं, वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर ले जाने के बाद अभी तक बेहोश थी, लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद अभी भी लगातार लड़की पानी के छींटे उसके मुंह पर मार रही थी। तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा होश आ जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और जैसे सुई वगैरह भरते हैं उसको लगाने लगता है, उसको होश आ चुका था। तो एकदम से जो डॉक्टर होता है वह पूछता है कि अम्मा क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अब जो अम्मा होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि 4 लड़कों ने मेरे साथ पूरी रात भर दुष्कर्म किया है। अब तो यह मामला पुलिस का था। जो डॉक्टर होता है पुलिस तुरंत कह देता है कि आप डॉक्टर, मतलब ये जो मामला है पुलिस का है, तो आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस को बुलाया जाता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला की हालत देखती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, क्योंकि अभी भी ब्लड प्राइवेट पार्ट से रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर भी प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, अभी भी बंद नहीं हो रहा था, सीरियस कंडीशन बनती जा रही थी। तो उसको खंडवा के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, हालत ख़राब थी। पुलिस वालों ने सोचा कि भाई शायद हो सकता है मौत हो जाए, उससे पहले इसका बयान ले लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो पुलिस वाले जब बयान लेते हैं ना उसका, दोस्तों वह रो रो करके जो बातें बताती है, रजनी बताती है कि एक बार वो 4 लड़के मेरी झोंपड़ी में आए थे गांव के, मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। झोंपड़ी में आने के बाद पहले तो उन्होंने मेरे झोंपड़ी में जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे, आटा दाल चावल, उनमें खकोरा कि वहाँ पर कुछ पैसे वगैरह मिल जाएं, लेकिन कुछ नहीं मिला। और मैंने उनसे मना किया, मुझे धक्का देकर मार पीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब वो 4 दिन पहले आए थे, 4 लोग थे और उस दिन तो मुझसे कुछ नहीं कहा, सामान ही उथल पुथल करके चले गए थे। और अब दोबारा
जब ये आते हैं और उससे पहले दोबारा आने से पहले मैंने ना अपनी बेटी को बताया ना अपने बेटों को बताया, यही सोच कर कि वो ये कहेंगे कि तू घर पर क्यों नहीं रहती है, गांव में आ जा। वह बुढ़िया बताती है कि मेरा मन उसी झोंपड़ी में लगता है, क्योंकि मेरा पति वहीं पर रहा करता था, मैं भी उसके साथ रहा करती थी और उसकी अंतिम सांसें उसी झोंपड़ी के अंदर निकली हैं, तो मुझे प्यार है उस झोंपड़ी से, उस जगह से प्यार है, इसलिए मैं छोड़ करके ना तो बेटी के पास जाती हूँ और ना ही मैं अपने बेटों के पास गांव में आती हूँ। मेरी बेटी कई बार वहीं पर खाना बनाने चली जाया करती है, कई बार बहुएं आ जाती हैं जब खेतों पर हरा चारा लेने के लिए आती हैं, ऊपर से खेतों की रखवाली कर देती हूँ, थोड़ा बहुत जंगली जानवर जब घुस जाते हैं तो उनको भगा देती हूँ। अब यहाँ पर वो अपने बेटों से और अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद पुलिस को बताती है पूरी सच्चाई कि उसका नाम रजनी है, काफ़ी प्रॉपर्टी थी उसके पास, उसके पति के पास। अब वह बताती है कि उसका नाम रजनी है, उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 8 किले हैं और उसके पति की मौत के बाद वह प्रॉपर्टी सारी की सारी रजनी के नाम आ जाती है। रजनी के नाम प्रॉपर्टी आती तो रजनी भी कहती है अपने बच्चों से कि बेटा प्रॉपर्टी अपने अपने नाम उतरवा लो, बराबर करवा लो। तो अपने बेटों के नाम करती है और साथ में अपनी बेटी के भी नाम कर देती है और इस बात में भाइयों को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि बेटी की जहाँ पर शादी की थी वहाँ पर सिर्फ 1 बीघा ज़मीन थी उस रिश्तेदार के पास। तो भाइयों ने कहा कि रिश्तेदार तू भी यहीं पर आकर रहने लग और खेतों पर घर बना लेना, गांव में ना बनाए तो, और कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है, हमारी बहन को हम बराबर का हिस्सा देंगे। तो अब वह रिश्तेदार अपनी पत्नी को लेकर, यानी कि रजनी की बेटी भी वहीं पर खेतों पर घर बनाकर रहने लगी थी। गाँव में तीनों बेटे रहा करते थे। तीनों बच्चों में प्रॉपर्टी लगातार बाँटी जा चुकी थी। अब जो रजनी होती है वह खेत में वहीं पर झोंपड़ी बनाकर रहा करती थी, जो मैंने बताया आपको, वहीं पर उसका पति रहा करता था या पति के साथ खेतों पर रहा करती थी। 3 दिन के बाद दोस्तों, पहले तो वह जो लड़के थे आए थे और झोंपड़ी के अंदर उधम मचाकर चले गए थे, कुछ सामान मिला नहीं था तो वह वहाँ से चले गए थे। 3 दिन के बाद वह 4 लड़के फिर से आते हैं। रजनी आराम से सोई हुई थी झोंपड़ी के अंदर, बूढ़ी औरत थी, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। आकर के वह पहले तो रजनी के कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतारने के बाद तीनों के तीनों बारी बारी से संबंध बनाते हैं। दरिंदगी करने के बाद उनको भूख लगती है तो आटा रखा था रजनी का, आटा गूंथने लगते हैं। आटा गूंथने के बाद वहीं पर रोटी बनाते हैं और फिर वहीं पर बैठकर शराब पीते हैं। और दोस्तों, अब जब सुबह शराब उतर जाती है, सुबह वह सोचते हैं कि अब ये गांव वालों को बताएगी मेरे साथ ये हुआ, इसको चारपाई के समेत यहीं पास में जो कुआं है उसमें डालकर चले जाएंगे, इसकी मौत हो जाएगी। यह पूरी प्लानिंग वह कर ही रहे थे, तभी उसकी चारपाई को उठा लिया जाता है चारों पायों से और फिर जैसे ले जा रहे थे तभी खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं वह खेतों पर आते हुए नज़र आ जाते हैं इनको, और फिर यह लोग चारपाई को वहीं पर मेड़ पर डाल देते हैं और चारपाई पलट जाती है। बूढ़ी औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वह ज़मीन पर वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और यह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गाँव के आते हैं तो देखते हैं भाई बूढ़ी औरत और चारपाई यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद ठोकर लग गई होगी, गिर गई होगी। इसकी बेटी को बुलाया जाता है, बेटों को बुलाया जाता है और फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है वह अपने मुखबिरों को गांव के अंदर भेजती है। उससे पहले पुलिस उस बूढ़ी औरत से ये कहती है कि तुम्हें किसी का नाम पता हो, लेकिन बूढ़ी औरत कहती है नाम तो मैं कैसे बताऊंगी, चेहरों पर मास्क लगाया हुआ था। हाँ, पर एक बार एक ने राजेश कहा था, लेकिन दूसरे ने कहा था कि नाम नहीं लेना यहाँ पर। अब तो राजेश एक क्लू मिल जाता है तो पुलिस अपने खबरियों को, मुखबिरों को गाँव के अंदर चुपचाप लगा देती है। और पूरे गाँव में दोस्तों अजीब बात थी, राजेश नाम का सिर्फ एक ही लड़का था और वो लड़का शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था। इस तरह की मतलब चीज़ें पुलिस को यहाँ पर मालूम पड़ती हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस होती है राजेश का फ़ोन नंबर ले करके उसकी लोकेशन चेक करती है। लोकेशन उसी झोंपड़ी के अंदर थी रात की, उसी बुजुर्ग महिला की झोंपड़ी के अंदर। तो तुरंत इसको उठा लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो 2 मिनट के अंदर तोते की तरह बोलने लगता है कि साहब मेरे साथ मेरे और दोस्त भी थे, विष्णु, दिलीप और अजय, और ये खुद राजेश। यह रात में लूटपाट करने के लिए निकला करते थे घर से, क्योंकि इनको जुए की लत थी, शराब की लत थी। तो लूटपाट करके कहीं चोरी चकारी करके अपना मौज मस्ती लिया करते थे। तो एक बार ये उस बुढ़िया रजनी के यहाँ पर चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं था। तो उस दिन तो गुस्से में वापस आ गए थे। उसके बाद ये कोई गंदी फिल्म देख रहे थे तो इनके मन में विचार आता है कि यार अब तो बस वो संबंध बनाने चाहिए। ये सोचते हैं कि वो बूढ़ी औरत है तो सही, अकेली है, बूढ़ी भले ही है, लेकिन हमारा काम तो चल ही जाएगा।
इतनी सी भी शर्म नहीं आई थी इनको। और उसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग के तहत बूढ़ी औरत की झोंपड़ी पर चले जाते हैं, रेप करते हैं, रात भर खाना भी वहीं पर खाते हैं आटा मांड करके, और उसके बाद सुबह उसको कुएं में डालने की प्लानिंग थी। लेकिन बाय द वे वहाँ पर बाई चांस खेतों के किसान आ रहे थे, उनको देखकर वो डर करके वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने सारा कुछ बताया। यह मामला सुन करके दोस्तों सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया अब तो गांव के अंदर भी सेफ नहीं है, लोग कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इस महिला का ट्रीटमेंट चल रहा था, ये ठीक हो जाती है और अब इसके बेटों ने कह दिया कि हम तुम्हें अब बिल्कुल भी झोंपड़ी में नहीं रहने देंगे। बूढ़ी हो चुकी हो, कैसे खाना बनाती हो, अकेली पड़ी रहती हो, वहाँ पर कोई हारी है, बीमारी है, ना तुम्हें फ़ोन चलाना आता है, बताओ क्या होगा, तुम वहाँ पर नहीं रहोगी। और फिर अब वह कभी अपनी बेटी के यहाँ पर, कभी अपने बेटों के यहाँ पर, इस तरह से फ़िलहाल वह रह रही होती है। दोस्तों इस तरह की कंडीशन हो जाती है, कई बार उन 4 दरिंदों को जेल में भेज दिया जाता है और जो भी कानून कार्रवाई होती है वो उनके प्रति करवाई जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। तो भैया आज के दौर में ना तो किसी पर विश्वास किया जा सकता है और ना ही ज़्यादा किसी के भरोसे में रहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में इंसान की खाल में छुप करके आज के दौर में भेड़िए घूम रहे होते हैं। बस उनको मौका मिलने की देरी है, ऊपर ऊपर से भले बनते हैं और जब भी उनको मौका मिल जाता है तो सारी हैवानियत और सारी दरिंदगी वो अपनी एक बार में निकाल लेते हैं। भैया बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान भाई। उसके बाद राजसा खेमाड़ा हर्षोलाव कमेंट कर, नमस्कार भाई साहब, मेरा भी नाम लेना। राजू राम गोटन नागौर से हैं। ओके भाई साहब, बिल्कुल जी आपका नाम मैंने लिया है। और उसके बाद हमारे साथ महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, और घर में ऐसी लड़की निकल आए तो कोई भी फैमिली तबाह हो जाएगी। बिल्कुल जी। और उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, अनुभव श्री पायली कमेंट करती हैं, रतनलाल शर्मा हैं, गिरधर दहाल हैं कमेंट करते हैं, और राम राम भाई साहब, राम राम जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, बाबूराम जाखड़ कमेंट करते हैं नवापुरा बसाखर राजस्थान से। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुरेश भाई, क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। उसके बाद हमारे साथ ताजिल अहमद हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और गॉड ब्लेस यू लव फ्रॉम नेपाल, अनुभव श्री पायली नाम से आईडी है, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जो अपना आशीर्वाद आप बना कर रखते हैं। रजत सैनी जय श्री राम जी। प्रवीण बघेल से पुरी से, सोनू मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुरीधर में लगातार कमेंट करते हैं, और नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी में भी लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।